ऐसी दुर्लभ मेरी बेटी की होगी ना, 36 टुकड़े करूंगा उस बलात्कारियों का। 36, क्योंकि बाप हूं, हिजड़ा नहीं। पठान हो, हक मांगना जानता हूं, भीख मांगना नहीं। अगर वही बलात्कार कोई मुसलमान किया होता तो उस मुसलमान के टुकड़े ना बकरों की दुकान पे लटके मिलते। ये छाती खोल के है ना, हम खड़े खड़े, मारो मारो मारो, इधर गोली मारो हमको, अकेले राज करना। फिर छोटी सी आंख से आंसू आ रहा है, छोटी सी बच्ची। अरे एक दिन दो हमको सरकार चलाने के लिए, 1 महीना सच्चे मुसलमान को दो और क्राइम रेट देखो। एक आदमी साला किसी लड़की का बलात्कार तो क्या, उसके रुपट्टे का धागा निकाल के दिखा दे, हम इंडियन मुसलमान तुम्हारे बोलने से पहले हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। आपके सीएम और आपकी सरकार क्या बोलती है इस बात पे? वोट लेना, वोट लेंगे वोट। कहां गए वो मोदी जी? भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, जीवन के चक्र में अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 12 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसे नंगे अवस्था में बाहर आरोपी ने छोड़ा और जिसके बाद उसने 2.5 घंटा लगभग उस हालत में यहाँ वहाँ एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी जाते रही और उसके बाद लगभग जो 8 किलोमीटर है उसने यहाँ से वहाँ तय किया और आखिरकार उसे एक आश्रम के पास मदद मिली। तो ये पूरी वारदात जो घटी है, ये वारदात मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई है। बड़नगर में स्थित जो तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी है वहाँ पर उसे मदद मिली। आपको बता दी ये मामला कैसे शुरुआत हुआ। तो ये जो लड़की जिसके साथ ये पूरी दरिंदगी की गई 12 वर्षीय, इसके साथ में इसके एक दादा रहते हैं जो कि पूरी देखभाल करते हैं। माँ पैदा होने के बाद से ही चली गई थी, जिसके बाद जो पिता है उनकी मानसिक स्थिति ख़राब होने के कारण ये अपने भाई के साथ, दादा के साथ रहती थी और अक्सर घर वो 4 बजे पहुंच जाती थी। लेकिन एक दिन वो 4 बजे नहीं पहुंची तो दादा बकरी चराकर जब आए और देखा कि ये बच्ची घर पर नहीं आई है तो शिकायत दर्ज की। 25 सितंबर को शिकायत जाने के बाद सीसीटीवी वायरल हुआ, जिसके बाद पुष्टि हुई कि ये 12 साल की लड़की जो नंगे अवस्था में घूम रही है, इसके साथ दरिंदगी हुई और उसको जब रोड पर घूमता देखा गया तो आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं उसके प्राइवेट पार्ट से खून तक जो है निकल रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द से जूझ रही है। इस पूरे मामलात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, राकेश, उम्र 38 वर्ष, और इसके साथ में और जो है 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन नदीम खान हमारे साथ मौजूद है। नदीम जी, ये घटना सुनने के बाद कितना आक्रोश है? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरी वाइफ से पूछ दो कितना आक्रोश आना चाहिए तुझे? कत्ल करने देना चाहिए ऐसे इंसान को। एक औरत का बलात्कार होता है तो कैसा महसूस होता है? वो औरत को ही पता है कैसा महसूस होता है। लेकिन वो 12 साल की बच्ची के साथ उसने खेला, तो हाँ, से ज्यादा हो गया, हद से ज्यादा हो गया। तू एक माँ है? हाँ। ऑटो रिक्शा वाला भड़वा 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार करता है और उसको पूरा नंगन करके घुमाता है उज्जैन में। बात अगर आती है उज्जैन में, मारो मुसलमानों को, काटो मुल्लों को, ये नारा पहले आता। क्या रे उज्जैनियों, एक 12 साल की लड़की अंदर नंग बदन पर घूम रही, ब्लीडिंग चालू था, 2 घंटे ऐसे ही भटकी। किसी ने पूछा क्या वो मुसलमान है क्या हिंदू? खाली तुम्हारे को तलवार उठाना आता है मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि तुम्हें ना उज्जैन के लोगों, तुम्हारे वो जो माइक पकड़ के बयान देते हैं ना, उनकी सुनते हो तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में तलवार जैसी घुसी है हिंदू मुसलमान।
ये बच्ची मुसलमान थी या हिंदू थी मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये बच्ची भारत माँ थी। भारत को भारत बोलने से तकलीफ है, भारत माता बोलोगे। ये बच्ची भारत माँ थी, ये माँ थी, माँ। 12 साल की लड़की जब 17 साल 18 साल की उम्र में आती है तो एक बच्चे को जन्म देती है, तो ये माँ थी। कहां गए वो मोदी जी? भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, जीवन के चक्र में, जीवन के चक्र हर में अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, बाहर निकल के मरी जाए। वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है। बहुत ही बढ़िया। 6 महीना छुट्टी कर दिया बच्ची बेटी पैदा करने के लिए। अरे योगी मोदी जी, क्या तुम्हारे उज्जैन के अंदर बीजेपी सरकार है ना, अगर वही बलात्कार कोई मुसलमान किया होता तो उस मुसलमान के टुकड़े ना बकरों की दुकान पे लटके मिलते, क्योंकि इन्होंने ना, ये इन्हीं की पार्टियों ने बजरंग दल आरएसएस को ऐसा छोड़ के रखा है, बंदूक AK-47 सब दे के रखा है कि मुसलमान गलत हो या सही हो फिर भी मारो, लेकिन इस बच्ची की इज्जत से ये मत देखो। साला एक ऑटो रिक्शा वाला एक बच्ची का बलात्कार करता है, उसको रोड पे छोड़ देता है। उज्जैन के वो माँ, वो बहन, वो मर्द, वो दादा, वो बुड्ढा, वो भाई उस नग्न लड़की को देख करके ये भी नहीं पूछता कि बहन तुझे हुआ क्या है। टिकटॉकर वाले तो बड़ा टिकटॉक बनाते हैं, बहन तुम्हारा पीछे से कपड़ा फटा, बहन लाल रेडिंग चालू है। उस बच्ची का रियल रेडिंग चालू था, रियल तकलीफ में थी। कितना मदद हुआ, क्योंकि गरीब थी ना। ये जो वीडियो है इसमें देख रहे हैं कि आप स्कूल के ड्रेस में थी लड़की। उज्जैन की सरकार किसकी है? उज्जैन का पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी। उज्जैन की सरकार किसकी है? बीजेपी वाले की। उज्जैन चीफ मिनिस्टर, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, स्कूल की पढ़ने वाली छात्रा यानी स्मॉल स्टूडेंट स्कूल जाती है, वहाँ से ऑटो रिक्शे के पास आती है और वही ऑटो रिक्शा वाला ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, यानी कि उस माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आपके सीएम और आपकी सरकार क्या बोलती है इस बात पर? वोट लेना, वोट लेंगे, वोट। बस करो यार तुम, बस ये छाती खोल के है ना, हम खड़े खड़े, मारो मारो मारो, इधर गोली मारो हमको, अकेले राज करना, फिर बुला लो अंग्रेजों को, बना दो हमको उनका गुलाम। यही चाह रहे हो तुम लोग? एक बच्ची के ऊपर रेप होता है, तुम्हारी बच्ची पर रेप होगा तो क्या करोगे? पूरा गांव फूंक दोगे? बाहुबली हो ना, ये गरीब होगा, कुछ नहीं कर पा रहा होगा। इस देश में औरत घूंघटे में हो या बुरखे में, उसे देवी का रूप माना जाता है, सिर्फ पॉलिटिक्स में, सिर्फ जबान पे। असल दुनिया तो ये है, एक नंगी लड़की पकड़ लो और नंगा घुमाओ, पूरा गांव मजा लेगा, वीडियोस बनाएगा। थू तुम लोगों के ऊपर, थू।
एक आम आदमी की फैमिली सुरक्षित नहीं है, एक आम आदमी के बच्चे सुरक्षित नहीं है, आज तेरी बहन सुरक्षित नहीं है, आज तेरी माँ सुरक्षित नहीं है। कब हैवान लोग चले जाएं? बड़े बड़े सेक्स रैकेट ओपन है यार, उधर जाओ। क्या है बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची, आंख से आंसू आ रहा है, छोटी सी बच्ची। लेकिन एक आप ही हो जो बोल रहे हो, चिंता जता रहे हो, हालांकि सीएम ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी। अरे उसके आश्वासन गया तेल लेने। हाँ, इस्लाम को तुम गलत बोलते हो ना, हराम खोरो। मेरी बच्ची नजर आती है उसमें मुझे, साले सुधर जाओ। मेरी बच्ची नजर आती है उसके अंदर मुझे, सुधर जाओ। आश्वासन, हम मुसलमान को आतंकवादी टेररिस्ट, हम मुसलमान को कुछ ना कुछ बोल के मारते हैं। अरे एक दिन दो हमको सरकार चलाने के लिए, एक महीना किसी सच्चे मुसलमान को तुम्हारी दिल्ली की सरकार के सामने बैठने के लिए दो। एक महीना सच्चे मुसलमान को दो और क्राइम रेट देखो। अगर मुसलमान पीएम बनकर बैठता है और इंडिया की हुकूमत एक महीने के लिए अपने हाथ में लेता है, एक आदमी साला किसी लड़की का बलात्कार तो क्या, उसके रुपट्टे का धागा निकाल के दिखा दे, हम इंडियन मुसलमान तुम्हारे बोलने से पहले हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। तो सजा कैसी होनी चाहिए फिर? गर्दन काटो, गर्दन काटो, गर्दन। हमारे कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि किसी के ऊपर जुल्म हो और बलात्कार हो, इस्लाम है हक लो, हक फैसला लो, उस आदमी की गर्दन काटो। उस बच्ची को उसके जिंदगी के बारे में नहीं मालूम था, आने वाले वक्त के बारे में नहीं मालूम था। सीएम, तुमको ये कानून लाना पड़ेगा। तो जेल जाने से आप खुश नहीं हो? अरे क्या जेल जेल जेल, जेल में भी हाथ गाड़ी चलती है, तुमको मालूम है क्या? ऐसे सड़ेले लोग के लिए हाथ गाड़ी है वहां पे। चिकने बच्चे आते हैं ना, तो उनसे बर्तन धुलाते, ये तो और शाने बन जाते। जेल में भी मजे लेंगे। बाहर तो लड़कियों के मजे लेते थे, जेल में होमो के मजे लेंगे। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, तुम इनको जेल डालने की बात करते। आज अरेस्टिंग, 3 दिन पीसी, नॉट जेसी, 3D पीसी, बाद में लेके आए बीच रोड पे, लगाया लटकाया, सीधा शॉट, डन डन डन। तो क्या जनता फैसला नहीं कर सकती है ऐसे आरोपियों की सजा देने के लिए? क्यों नहीं, मार डालो। मैं और एक बार मार के डाल के तो देखो। ऐसे बलात्कारियों पे अगर कानून आपका साथ नहीं देता है, कानून बलात्कारी को उठा करके 10 साल खाना खिला के फिर बरी करता है, इससे अच्छा है भाई तेरी मेरी बेटी अगर उस जगह रहेगी ना, ये इस देश का कानून मुझे शायद फांसी पे लटका दे। हाँ, ऐसी दुर्लभ मेरी बेटी की होगी ना, 36 टुकड़े करूंगा उस बलात्कारियों का, 36, क्योंकि बाप हूं, हिजड़ा नहीं, पठान हूं, हक मांगना जानता हूं, भीख मांगना नहीं। तो ये जिसके साथ हुआ घटना, ये भी तो आपकी बेटी जैसी हुई ना? बेटी ही हुई ना, जब ही तो खून खोला, आंख से आंसू आया, बेटी ही हुई ना। वहां के सीएम की तो बेटी नहीं थी ना। उनके सीएम को कैसा चाहिए मालूम? यूएमिंग मशीन दौड़ाओ, वोट ले लो, गुंडे कर दो, टल्लक डल्लक टल्लक डल्लक बजा दो। हाँ, यही करेंगे भाई। मेरी बेटी थी, मेरी बेटी जैसी है। मेरा गुहार सीएम पीएम को है, डिपार्टमेंट को है, शूट एट साइट। ऐसे गुनाह करने वाले को शूट आउट करो। एक बार लाके देखो, रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार लाके देखो, एक बार लाके देखो, इसको एक बार गोली मार के देखो, क्राइम रेट गिर जाएगा बलात्कारियों का। अगर तुम हमारे इस देश की लाखों करोड़ों महिला की सेफ्टी की बात करते हो, इन बलात्कारियों को जेल में रखने की बात करते हो, तो इससे मैं एक कहता हूं, तुम सरकार चलाने के काबिल ही नहीं हो। दो हमको सरकार, हम चला के दिखाएंगे, बाकायदा शरीयतन की तरह चला के दिखाएंगे। चोरी किया हाथ काट देंगे, बलात्कार किया मार डालेंगे, खून किया खून का बदला खून से देंगे, क्राइम रेट ही गिर जाएगा।
क्राइम रेट गिर जाएगा। जब इंसान के दिल में डर आ जाएगा ना, तब क्राइम रेट गिर जाएगा। कौन सेफ है? कोई सेफ नहीं। ट्रेन में गोली खा लो, मणिपुर में लड़कियों को नंगी घुमा दो। और क्वेश्चन है क्या? नहीं, जिस तरीके से काफ़ी आक्रोश में नदीम खान ने जो कहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सोचने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे देश में जो घटना है वो आए ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और निर्भया जैसा ये कांड आखिर फिर जो है कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है, लेकिन सवाल खड़े करने से कुछ नहीं होता। सज़ा क्या मिलती है ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। अब ये देखना है इस पूरे मामलात को लेकर। जो वहाँ के सीएम है उन्होंने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कार्रवाई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि वो जेल जाए, 10 साल रोटियां खाए और बाद में छूट कर बाहर आए और फिर ऐसी घटना को अंजाम दे। ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिसे देखने के बाद जो दूसरा अगर कोई क्राइम करने की सोचता है तो उसकी रूह कांप जाए और वो क्राइम सोचना तो दूर, वो चीज़ देखे ही ना। अब ये देखना है इस पूरे मामलात को किस तरीके से वहाँ पर प्रशासन हरकत में आते हुए कानूनी कार्रवाई करती है। और एक मैं मेरे भाइयों को बोलूँगा, उन मुसलमान भाइयों को, ये नदीम अपने जेब का पैसा डालकर खर्चा करके केस लड़ता है, और इस नदीम को मुसलमान भाई लोग ही है ना, नाम जानता हूँ बोलूँगा नहीं, पीठ पीछे मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। शेर कभी दबा है? जो शेर दबेगा, शेर दहाड़ेगा, दबेगा नहीं। नदीम खान ने जितनी बातें रखी है, ऐसे नदीम खान जैसे लोग और चाहिए जो अपने बातों को बेबाकी से रख पाए और ऐसे जो घटनाएं हो रही है उस घटना को लेकर अपना ओपिनियन जाहिर करे, ताकि प्रशासन के जो सोए हुए अधिकारी है वो नींद से जाग सके। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।